सादिक साहब से आपकी मुलाकात हुई, उसमें कोई बातचीत हुई? जी, उसमें गुफ्तगू हुई, बिल्कुल गुफ्तगू हुई। और मैंने जब उसकी गुफ्तगू सुनी तो उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की, आए बाएं शाएं, और उन्होंने फिर बाद में कहा कि हमारे पास तो मैंडेट ही नहीं है। मैंने कहा अगर आपके पास मैंडेट ही नहीं है तो आपने हमें बुलाया क्यों? आप यहां बैठे क्या कर रहे हैं? हम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? आइए एक बात पे इत्तेफाक कर लें, और वो क्या है कि ये जो मार्च हो रहा है हमारा तसादुम का इरादा नहीं है, अमन आमा खराब ना हो, इंसानी जान का नुकसान ना हो। उसके लिए हम आपको वादा देते हैं, एफिडेविट देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, हम उनको बावर करा देते हैं, हम तसादुम नहीं चाहेंगे, हमारा ये इरादा नहीं है। आप कंटेनर्स हटा दें और जो गिरफ्तार कारकुनान हैं और लीडर्स हैं उनको रिहा कर दें। हम आएंगे, अपनी बात करेंगे। और पहले भी हम पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो गए। आपने 3 मार्च किए, मौलाना फजल रहमान ने किए, मरियम नवाज ने किए, बिलावल ने किया। हमने क्या कंटेनर लगाए? हमने गिरफ्तारियां की? क्या हम लोगों के घरों में दीवारें हमने फलांगी? ये क्या कर रहे हैं इस वक्त? यकीन जाने, मैं नॉर्मली गिरफ्तारियां तो शाह साहब अभी भी हो रही हैं। केपी में सीएम केपी के ऊपर भी एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इन्होंने शेलिंग जारी रखी। आप और पूरे मीडिया ने देखा, इस्लामाबाद ने देखा कि कल जो यहाँ हुई है शेलिंग इस्लामाबाद में, आपको इस्लामाबाद की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। लिबर्टी चौक में तो कोई मार्च नहीं हो रहा था ना, लाहौर में, वहाँ चुरंगी कराची में तो कुछ नहीं हो रहा था ना, वहाँ शेलिंग। 5 शहादतें हुई हैं। और मुझे अभी किसी ने बताया, मुझे तस्दीक करनी है कि कल की शेलिंग से एक बच्चा दम तोड़ गया है, बट आई हैव टू वेरीफाई दैट। अगर ये दुरुस्त है तो उस खून का जिम्मेदार कौन है? राना सनाउल्लाह भाई आज असेंबली में खराटे ले रहे थे क्योंकि सारी रात वो कौम पर तशद्दुद कर रहे थे, जालमाना हरकतें कर रहे थे। सीपीओ लाहौर, तुम सीपीओ हो या मुस्लिम लीग नून के कारकुन हो, ऑफिस बेरर हो, मेक अप योर माइंड। आईजी इस्लामाबाद, तुम्हारा तो डिसमिसल का केस तैयार था, आपको लगाया क्यों गया? आप पर तलवार लटक रही है और ये रिवॉर्ड दिया आपने जो खवातीन पर आपने जो शेल बरसाए हैं। और पूरी दुनिया ने देखा, पूरी डिप्लोमेटिक कोर ने देखा, पाकिस्तान का इमेज आप पर बात कर रहे हैं। हम रोते थे, मैं बतौर वजीर खारजा जाता था और कहता था मकबूजा कश्मीर के हालात देखें, ये हालात है, ये फौज है, ये पुलिस है, ये कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ने देते, ये नहीं करने देते। तो आपने तो श्रीनगर के जो है नक्शा, वो इस्लामाबाद में आपने बना दिया। ये क्या आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं कर रहे। अब मैं अर्ज कर दूं, इन हालात में हम अपने फैसले पर कायम हैं, हम अपने फैसले पर कायम हैं। आपने सवाल किया था तो फिर हम उठ क्यों गए? आए किस लिए थे, उठ क्यों गए? देखिए, सियासत में हालात के मुताबिक आपको अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी करनी। रात भी मुज़ाकरात हुए थे, आपको मैसेज आया कि उठ जाएं, आपको गारंटी दी जाती है सितंबर तक इंतखाबात हो जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। किससे मुज़ाकरात हुए? मुज़ाकरात की इमरान खान ने 3 रुकनी टीम बनाई थी, जिसमें परवेज़ खटक साहब, असद उमर और मैं। हम तो कंटेनर में थे, हम तो मार्च में थे। मुज़ाकरात किससे कर रहे थे? मुझे बताएं ना। झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं और लोगों को बदराह करते हैं। मुज़ाकरात से हमने इनकार नहीं किया। आए, कहें कि हम असेंबली का इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, हम बैठने के लिए तैयार हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने आइए, शफाफ इलेक्शन आपकी भी मुराद है, हमारी भी ज़रूरत है, मिलके कर लेते हैं। लेकिन पता तो हो हम बैठ रहे किस मकसद के लिए हैं? गपशप के लिए बैठ रहे हैं? किस लिए बैठ रहे हैं? तो रियाज सादिक साहब, एहसन इकबाल और मलिक अहमद साहब से जो मुलाकात, और आपने कहा, आपने खुद सुना कि जी इलेक्शन में जाना चाहते हैं, तो फिर क्यों नहीं जा रहे इलेक्शन में? कंफ्यूजन है, मैं आपको कर रहा हूं ना। मिसाल के तौर पे मुझे यहां तक कहा गया, और मैं ये मुसद्दका बात कर रहा हूं, आपके प्रोग्राम पे पहली दफा कर रहा हूं, कि असेंबली की तहरीर करने की डेट तय हो गई। ज्यादा इसरार ना करे तो डेट भी दे दूं। 19 तारीख की डेट का भी फैसला हो गया था, डेट हो गई जी, और इत्तफाक हो गया इलेक्शन करवाने का। फिर ये तब्दीली आई और सब मुत्तफिक हैं, ये कह रही है मुस्लिम लीग की क़यादत। और फिर हमने जब बात की
स्पीकर हाउस तय हुआ कि 19 उन्होंने क्या मई को कहा? इंतखाबात की तारीख उन्होंने आएगी। कहा हम तो तैयार हैं, मुसीबत यह है कि हमारे कोलिशन पार्टनर्स नहीं मान रहे। असद महमूद मौलाना के बेटे हैं, MNA हैं, मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू में मैंने कोई ऐसी बात नहीं देखी जिस पर मैं कोई एतराज कर सकूं। फैसल सब्जवारी बैठे हुए थे, कोई ऐसी बात नहीं की। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। मैं बरमला आपके प्रोग्राम पे कह रहा हूं, क्योंकि उन्हें इंतखाबात में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर इंतखाबात होते हैं, पीपल्स पार्टी को हासिल वसूल कुछ नहीं होता ना। पंजाब में वो है नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में उनका वजूद नहीं है, बलूचिस्तान से वो मिट गए, सिंध में महदूद हो गए कुछ अजला तक, इंटीरियर के, कराची में वो नहीं है, हैदराबाद में वो नहीं है, और वो जो इंटीरियर के अजला है वहां भी इनके खिलाफ नफरत है। उनके खिलाफ, उनकी गवर्नेंस और करप्शन के खिलाफ बहुत सी आवाजें हैं। और एक नया तबका, नौजवान तबका, जिनके बुजुर्ग पीपल्स पार्टी में है, उनके बच्चे तहरीक इंसाफ की तरफ देख रहे हैं। 19 जून तारीख तय हो गई थी कि इंतखाबात 19 जून को होंगे। नहीं, असेंबली किस दिन तहलील होगी? 19 जून को। 19 तारीख तहलील हो जाएगी। 19 मई, 19 जून। 19 जून तहलील हो जाएगी और इंतखाबात होंगे। यहां तक कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब की तो तकरीर तैयार है, लिखी हुई तकरीर है, तैयार हो चुकी है, और आपने मसला बिगाड़ दिया। किस तरह मसला बिगाड़ दिया? आपने मार्च का ऐलान कर दिया। अगर आप मार्च का ऐलान ना करते तो हम तहलील के लिए भी तैयार थे और इंतखाबात के लिए भी तैयार थे। अब ये भी मैं समझता हूं कौन से फरेब हो रहा है। पीपल्स पार्टी पे बोझ डाल रहे हैं और पीपल्स पार्टी इनके साथ खिलवाड़ कर रही है। जैसे मैंने कहा ना, उन्हें इंतखाबात से अपने लिए कुछ हासिल वसूल दिखाई नहीं दे रहा। जिस मीटिंग में 19 जून की तारीख तय हुई उसमें कौन कौन था पार्टिसिपेंट? नहीं, ये उस मीटिंग में गुफ्तगू नहीं हुई, पर मेरी इतलात के मुताबिक ये फैसला हो चुका था और लंदन की लीडरशिप ने आमादगी कर दी थी और शहबाज शरीफ की तकरीर तैयार हो चुकी थी। ये मैं आपको बड़ी ठोस बात कर रहा हूं और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। और नून लीग की क़यादत ने आपसे ये शेयर किया? मुझे बड़ी मुसद्दका सोर्स ने मुझे बताया है। और फिर आपने जब 25 तारीख डेट अनाउंस की, आपको कहा जा था कि एक दो दिन 25 की आगे कर दें, मुसद्दिका सोर्स ने आपको हमने क्या कहा? इमरान खान ने 3 हफ्ते पहले कह दिया था कि ये हमारा अवामी राब्ता का शेड्यूल है, आखिरी जलसा मुल्तान में होगा, 20 मई को होगा, और मैं 20 मई अपनी कॉल की डेट दे दूंगा। ठीक, जब गुफ्तु शुनीद में गुंजाइश पैदा करने की कोशिश हो रही तो कहा कि कुछ थोड़ा सा लचक होनी चाहिए। IMF में बात हो रही है, मिफ्ता वहाँ गए हुए हैं। हमने कहा भाई IMF की जो बात हो रही है, फर्ज वो तो खैर वहाँ मुज़ाकरात नाकाम हो गए, अगर कामयाब भी हो जाते हैं तो उन स्टाफ लेवल टॉक्स को मुकम्मल होने तक, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी देने तक वक्त लगेगा, महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं। तो ये काम आप हमें IMF की बत्ती के पीछे ना लगाएं, ठीक है? आप अपना ज़हन बताएं, करना है कि नहीं करना। तो हीले बहाने। अब ये कि जी आपने कॉल दे दी, ये भी बहाना है। हमने कहा था हम देंगे, फिर भी हमने एहतियातन कि कोई रास्ता निकलता हो माकूल तो हमें गुंजाइश कर देनी चाहिए। इमरान खान ने 20 तारीख को तारीख का ऐलान नहीं किया, इसलिए कि हम नहीं चाहते थे कि हम इस नौबत तक बात को खींच कर लाएं। क्यों? लोगों की जाने गई ना, खून खराबा हुआ ना, पाकिस्तान का इमेज मुतासर हुआ। उन्होंने कहा कि 25 से 29 तक की विंडो है, इसमें आप सिर्फ हमें यह अंदिया दे दें कि आप इलेक्शंस के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं, तो हम बैठकर बातचीत करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना छोड़ दें, और हम ट्रक की बत्ती के पीछे मजीद नहीं लगना चाहते। और फिर यही हुआ कि इन्होंने कुछ नहीं किया और 25 को खान ने ऐलान कर दिया, 25 का मार्च का। 25 की मार्च का ऐलान किया, हमने किया। अब मार्च हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पुरअमन मार्च करना
कोई गुनाह नहीं है, आपने किया, हमारा रवैया आपके सामने है। किस कानून के तहत, किस सियासी वैल्यू सिस्टम के तहत आपने बच्चियों के साथ, औरतों के साथ, उस पर भी बच्चों के आते साथ हैं। किया? जिस वक्त ये मार्च का ऐलान हो रहा था उससे पहले आपको एक फोन भी आया, ट्रैप, आप ट्रैप हो गए? नहीं, हम ट्रैप नहीं हुए और इंशाल्लाह नहीं होंगे। खुदा करेगा अल्लाह ताला हमें इतनी फ़हम व फरासत दे कि हम अक्ल व दानिश से फ़ैसला करें और हम वो फ़ैसले करें जो मुल्क के मफाद में हो, आइन और जमहूरियत के दायरे के अंदर रहते हुए हों। हमारे यहाँ तो हमारी तारीख़ आपसे छुपी हुई नहीं है। हमारी तारीख़ में तो बहुत से नशेब व फराज आए हैं और हमने क्या कुछ खोया है और कितना कम पाया है। ये 75 साल तारीख़, और यही तो आज इमरान खान कह रहे हैं कि हमें 75 साल तारीख़ से सबक सीखना चाहिए और अब वक्त आ गया है कि अपने पाँव पर खड़े हों, इशारे किनारे का इंतजार न करें। देखिए पाकिस्तान की जरूरत क्या है, पाकिस्तान क्या कहता है। ये नहीं कि फोन आ गया, ये नहीं तार आ गई तो हमारे हाथ पांव फूल जाएं। नहीं, पाकिस्तान की जरूरत क्या है, ये है डिफाइनिंग मोमेंट, और ये डिफाइनिंग मोमेंट सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं कर सकती। ये कौन आपके खैर ख्वाह थे जिन्होंने कहा आप ट्रैप हो रहे हैं? कौम जानना चाहती है। इंतजार फरमाइए।